आवाज आ रही है कि नहीं, एक बार जरूर कंफर्म कीजिएगा कि आवाज आ रही है कि नहीं। जो एक बार जो भी देख रहे हैं जरूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। कैसे है, आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। लेकिन है जो आप लोग का जो मेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवाज आ रही है कि नहीं, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। हमारे यहाँ जो हैंड रिटन मॉडल आंसर है वो है जो आपको हम देते हैं। और इसी क्रम में आईआर का जो पहला टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल मैंने कृषि का आधा पढ़ाया था लेकिन बहुत ज्यादा था, इसलिए मैं पूरा नहीं कर पाया। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं कमेंट में अपनी बात को रखिए, कमेंट में अपनी बात को रखिए। कमेंट में अपनी बात को रखिएगा। सर मेरा हो गया, आलोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक जी मेंस में लगिए, जिनका हो गया है मेंस में लगिए। आलोक जी आलोक जी पीटी में बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम भारत बांग्लादेश है जो आपको बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या रहता है। और इस बार का टॉपिक है कि आपको 7 नंबर में पूछ दे, 38 नंबर पूछ दे, कहीं ना कहीं है जो जरूर है जो पूछेगा आपको। ये हैंड रिटन नोट्स है जो, हाँ मिल जाएगा। जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप है जो 969673258206 इस पे जो भी है हैंड रिटन नोट्स है जो आपको मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। सर सेम ऐसे ही लिखेंगे, देंगे नंबर देगा ना? हाँ निश्चित रूप से नंबर देगा। नहीं, थोड़ा सा है जो आपको अपने वर्ड में लिखना है, हम आपको तो फॉर्मेट दे रहे हैं, वर्ड में लिखना है आपको। लेकिन करीब करीब है जो 17-80% है जो यही रहेगा आप लोग का। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने क्लास को। थोड़ा सा अपने वर्ड में लिखना है, थोड़ा सा अपने वर्ड में लिखना है। चलिए, तो हम भारत बांग्लादेश का है कि अभी बहुत ज्यादा है जो विवादों में रहा है बांग्लादेश। और बांग्लादेश विवादों में रहने के चलते भारत पे जो इसके इफेक्ट पर है, उससे है जो क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं ये है जो सोचना पड़ेगा आपको। सब चीज पढ़ लीजिएगा, पता नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछेगा। जो क्वेश्चंस पूछा जाता है उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ रीजंस जरूर होते हैं, इसीलिए भारत बांग्लादेश इस बार है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम है जो स्टार्ट करते हैं, क्या कि ज़्यादा लंबा क्लास रहता नहीं है, 20 मिनट 25 मिनट में जो ख़त्म कर देते हैं। और कृषि का जो सेकंड पार्ट है उसको फिर है जो हम कभी करेंगे, अभी हमें नहीं करें, बहुत ज़्यादा है उसमें, 25-26 पेज है। और जो भी हमारे मेंस बैच में जुड़े हुए हैं उनको हमें जो पीडीएफ भेज देंगे, जो हमारे मेंस बैच में जुड़े हुए हैं उनको हम पीडीएफ भेज देंगे हम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हर चीज़ को क्या है, मेंस में क्या होता है, आपकी राइटिंग स्किल्स ही है जो मानी जाती है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपकी राइटिंग स्किल्स है, तो सबसे बेहतरीन होगा। चलिए, भारत बांग्लादेश का संबंध जो है एक साझी विरासत, भाषा, संस्कृति का मेल, साहित्य, संगीत एवं कला के साथ दोनों देशों के एक सूत्र में है जो बांधता है। देखिए आपको जो लिखना है ना, वो है जो एग्जामिनर को एकदम हट टचिंग हो, हट टचिंग हो वो चीज, वही चीज को यूज करना है हमें। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, बांग्लादेश के उदय करने में भारत की लोकतांत्रिक समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष के विजय के रूप में माना जाता है। आप जानते हैं 1971 में जिस प्रकार से पूर्वी पाकिस्तान, जो पाकिस्तान था, आप जानते हैं ना, पूर्वी पाकिस्तान पे जो पाकिस्तान का कहीं ना कहीं है जो एक पक्षपात की बात हो गई, कट्टरता की बात हो गई, उसको वहाँ शासन में न भागीदारी देने की बात हो गई, उसके आर्थिक शोषण करने की बात हो गई, जिसके चलते जो विद्रोह हुआ, और विद्रोह में कहीं ना कहीं एक नया देश जो आया वो है जो बांग्लादेश है जो निकल कर आया।
तो भारत की यहाँ पर कहा जा सकता है कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की विजय के रूप में भी है जो उसे है जो देखा जाता है। हर चीज को कनेक्ट करना है, हर चीज को कनेक्ट करना है, लिखते समय हर चीज को कनेक्ट करना है। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, अब है जो इसके जो विकास के क्रम क्या है कि हमें इंपॉर्टेंट चीज को ही है जो फाइंड आउट करना है वहां पर। तो विकास के क्रम में हम आ जाते हैं। तो विकास के क्रम में है जो क्या रहेगा, तो सबसे पहले हम जो 1971 से चालू हुआ, तो 1971 से 81 के दशक में बांग्लादेश में क्या परिवर्तन हुए और भारत के साथ कैसा संबंध था, उसको है जो हम यहाँ पर रखने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो भाषा के आधार पर स्वतंत्र देश था। क्या था? भाषा के आधार पर स्वतंत्र देश था। पूर्वी पाकिस्तान को अधिकार से वंचित रखा गया था, जिसके चलते 1971 में ऐसा है जो क्रम है जो देखने को मिला। लोकतांत्रिक व्यवस्था की उपेक्षा और भारत ने है जो इसका है जो समर्थन किया था। 1971 और 1981 के दौर में भारत अपने बेटे की तरह है जो दोस्तों है जो बांग्लादेश को पाला था, अपने बेटे की तरह है जो बांग्लादेश को पाला था। चलिए, तो कुछ क्रम है वहां आपको दिखा देना है, क्या कि मैटर तो चाहिए मैटर लिखने के समय। 1981 से 2002 के समय में क्या हुआ कि एक एंटी भारत के खिलाफ वहां है जो सरकार बनी, जिसकी खालदा जिया आप नाम है जो सुनते होंगे। तो ये सब चीजें याद रखना है, लिखते समय ये सब चीज है जो याद रखना है। तो खालदा जिया की जब सरकार बनी तो 1988 में इस्लामिक राष्ट्र है जो घोषित कर दिया जाता है और भारत के विरोध की भावना को है जो जगाया जाता है। और उसके बाद है दोस्तों है जो 1996 में फिर है जो शेख हसीना की वापसी होती है। उसके बाद भारत के सकारात्मक कदम है जो उनसे है जो मिलने लगते हैं। तो ये सब चीज है जो याद रखना है, ये सब चीज जो याद रखना है लिखते समय, ये सब चीज याद रखना है कि कब है जो उसका पूरा विकास क्रम है जो आप जब लिख लीजिएगा ना, पढ़ लीजिएगा, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखने के लिए मिलेगी। चलिए, फिर 2000 से 2015 का दौर आया कि भारत के साथ नागरिकता को लेकर एक विवाद का दौर भी है जो वहां चलता है। और आर्थिक सशक्त करने के दौर में यह है जो इस समय बांग्लादेश एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है और कहा जाता है कि दक्षिण एशिया का है जो सबसे बड़ा और सशक्त देश के रूप में है जो इसे जो माना जाता है। एशिया के तीव्र विकास के रूप में भी है जो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को इंजन कहा जाता है, इंजन कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो है जो 2000 से 2015 का दौर था। अब 2000 से 20 से 2025 जहां पर बांग्लादेश में एक तख्ता पलट और शेख हसीना की सरकार को है जो अपदस्थ होना पड़ता और वहां से अपना देश छोड़कर भारत आना पड़ता है। आप देखे होंगे वो मंजर जो वहां के आरक्षण के मुद्दे को लेकर किस प्रकार से है जो एक तांडव मचाया गया और पूरी तरह से है जो सरकार को अपदस्थ करके जो वहां एक नई अंतरिम सरकार की गठन किया गया जो मोहम्मद यूनिस है, जिनको 2006 में नोबेल पुरस्कार है जो दिया गया था। चलिए, तो 2000 से 2025 के दौर में भारत के साथ 360 डिग्री डिप्लोमेसी पर है जो काम कर रहा था। शेख हसीना की सरकार क्या कर रही थी? 360 डिग्री डिप्लोमेसी पर है जो काम कर रही थी। शेख हसीना का तख्ता पलट भारत के संबंधों में कटुता और मूल सिद्धांतों में है जो बदलाव है जो किया गया, जहां पर धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जो है उसके जो बेसिक सिद्धांत है वहां पर बदलने की है जो बात की जा रही है। समाजवाद को बदलने की बात की जा रही है और पाकिस्तान और चीन के साथ है जो संबंध नजदीकियां बढ़ती जा रही है और भारत के खिलाफ एक नई है जो भू रणनीतिक, जिसको जियो पॉलिटिकल कहते हैं, और भू रणनीतिक बात है जो वहां पर चल रही है। तो ये सब चीज है जो आपको है जो लिखना है, लिखना बहुत जरूरी है भाई मेरे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो अपना क्रम भी है जो इस प्रकार से बताना है, अपना क्रम भी है जो इस प्रकार से बताना है। पार्ट 2 भी लाइए सर, खत्म कर ही दीजिए। कौन भी लिखना है? सन्नी कुमार जी। हाँ, खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। पार्ट 2 भी है जो खत्म कर देंगे। तो विकास क्रम में यह है जो आपका पूरा ओवरव्यू, एक पटल जो हमने है जो बांग्लादेश के विकास से और वर्तमान की स्थिति पर है जो हम एग्जामिनर के सामने रख दिए। एग्जामिनर आपको समझेगा कि निश्चित रूप से इसके है जो क्रम बाई क्रम है जो इस लड़का को है जो पूरी तरह से जो पता है। तो एक पूरा पटल है जो आपके सामने खोल दिए, ओपन कर दिए हम। तो निश्चित रूप से जो लिखते समय आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है और ये ध्यान आपको नंबर को बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बढ़ाने में मदद करेगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए, आगे है, आगे क्रम में है जो हम बात करते हैं। फिर उसके बाद अभी देखिए 360 डिग्री डिप्लोमेसी, इसको बोलते हैं 360 डिग्री डिप्लोमेसी। भारत के साथ किस प्रकार का संबंध है, ये है जो आप है जो देखिए। इसमें क्या है? इसमें है जो विदेश नीति में एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नेबरहुड और पूर्वोत्तर के लिए शांति, ये सब चीज़ है जो हमारे साथ जुड़िएगा तो और इसको जो ब्रीफ करेंगे। लेकिन है जो आपको सिर्फ
एक ओवरव्यू बताने के लिए है जो हम है जो काम यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए, तो पारिस्थितिकी संतुलन 2011 में सुंदरबन पर एक समझौता किया गया था। व्यापार संबंध में अगर बात करें तो दक्षिण एशिया के सबसे बड़े व्यापारिक देश के रूप में भारत के साथ काम करता है। एशिया फास्टेस्ट इकोनॉमी के रूप में है जो अभी वर्तमान में है। भारत एफएफएन का दर्जा, मोस्ट फेवर्ड नेशन का है जो दर्जा है जो दिए हुए है। कई परियोजनाओं के है जो वित्त पोषित है जो भारत है जो करता है। सैन्य सहयोग में अगर बात करें दोस्तों तो भारत के साथ संप्रीति, मिलान जैसे सहयोग है जो दोनों देशों के, जिसको बोला जाता है कि एक मंच पर लाकर है जो दोनों देशों के आपसी सहयोग की है जो बात है जो यहाँ पर करता है। प्रशिक्षण देने की बात होगी, आतंकवाद पर रोक लगाने की बात किया, नारकोटिक्स, चेक पोस्ट और उग्रवाद को खत्म करने की बात है जो दोनों देशों के बीच है जो सैन्य सहयोग में जो किया जाता है। चलिए, अगर बहुपक्षीय मंच की बात करें तो सार्क, बिमस्टेक, आईओआरए, इंडियन ओशन रिम्स एसोसिएशन जिसको बोलते हैं, राष्ट्रमंडल और लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट जो 2015-16 में जब पहली बार मोदी सरकार आई थी तो उस समय जब लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था, आपको याद होगा। कोई संशोधन याद है तो आप बताइए, संशोधन याद है तो बताइए आप। तो बहुपक्षीय मंच पे जो भारत के साथ कैसा संबंध रहा है उसके बारे में लिख देना है। मानवीय सहायता, आपदा के समय, चक्रवात, कोविड, वैक्सीन मैत्री के तहत है जो वहां पर क्या किया गया है, मानवीय सहायता भी की गई है। सांस्कृतिक सहयोग जिसको है जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4, बहुत सारे ट्रैक डिप्लोमेसी होते हैं। उस ट्रैक डिप्लोमेसी के माध्यम से सागर परियोजना, मौसम परियोजना और मुजुब गांधी काउंसिल की जो स्थापना है जो की गई है। तो किस प्रकार से जिसको बोला जाता है क्या, कल्चर डिप्लोमेसी को कैसे बढ़ाया जाता है उस पर जो काम किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सैन्य सहयोग, ऊर्जा, अभी है जो भारत, बांग्लादेश और नेपाल के साथ ट्रायंगुलर है जो समझौता भी हुआ है, तो जिसमें ऊर्जा के लिए विदेश नीति को कैसे, किसके तहत है जो काम किया जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिसमें सीएनजी, एलपीजी और पाइपलाइन है जो व्यवस्थाएं है जो भारत बांग्लादेश के साथ है जो संबंध रखता है। क्षमता निर्माण में अगर बात करें तो मानव विकास पर जोर, स्कॉलरशिप, सभी क्षेत्र में शिक्षा सहयोग के लिए भी है जो संधि भारत बांग्लादेश के साथ है जो हुआ है। कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो रोड, रेल और नदी तीनों है जो कनेक्टिविटी है जो इसके साथ है, जिसमें बीबीआईएन समझौता, मोटर व्हीकल एक्ट, आईएमटी, चटगांव मोंगला पोर्ट विकास पर है जो बात है चल रही है। फैनी नदी से जोड़ना जो त्रिपुरा से 1.6 किलोमीटर, याद है ना, पढ़े होंगे, पीटी में पढ़े होंगे आप। रेड लिंक है जो विदेश नीति का एक हिस्सा है, जिसमें जो हाल फिलहाल में जो 25 रेल इंजन है जो भारत ने दिया था, एक मैत्री के तहत विदेश नीति को बढ़ाने का और उसको कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए जो किया गया है। चलिए आगे हो गया, आगे क्या है इसमें है जो टोटल हो गया, इसमें यही 360 डिग्री डिप्लोमेसी के अंदर में जितने भी पॉइंट्स थे सबको हम एक साथ किए हैं। आपको एक साथ करने में बहुत समय लगेगा, इसलिए हम पूरी तरह को पूरा भारत बांग्लादेश के समेट दिए, जिसको बोला जाता है 360 डिप्लोमेसी। जिसको क्या बोला जाता है, 360 डिप्लोमेसी है जिसको बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चुनौतियां हैं, चुनौतियां क्या क्या है, चुनौती पर है जो बात कर लेंगे। तीस्ता विवाद जो हमेशा है जो विवाद में रहा है, भारत बांग्लादेश के लिए 54 नदी पर है जो दोस्तों है जो ऐसी समझौता है जो हुआ है, जिसमें तीस्ता विवाद सबसे ज्यादा है। 1972 में ज्वाइंट रिवर कमीशन बना था और 1983 में पानी को बंटवारे को लेकर भारत 39% और बांग्लादेश 36% बंटवारे पर है जो बात किया गया था, लेकिन है जो बंगाल सरकार के विरोध के कारण है जो प्रभावित रहा और है जो कहीं ना कहीं केंद्र राज्य विवाद है जो रूप में भी ले लिया था। तो अभी तक है जो सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, इसका सॉर्ट आउट अभी नहीं हुआ है, लेकिन है जो दोनों देशों के बीच ज्वाइंट रिवर कमीशन है जो बना हुआ है और हर साल है जो इस पे जो वार्ता होती है, ध्यान रखिएगा। इसका फायदा है जो किसने उठाया, चीन ने उठाया। तीस्ता के लिए चीन में निवेश किया जो भारत का प्रत्यक्ष दबाव है जो बना है। दूसरा, अगर सीमा पर हथियार की बात करें तो अभी हाल फिलहाल में है जो न्यूज सुन रहे होंगे कि जो भारत बांग्लादेश, अगर भारत बांग्लादेश की अगर बात करें दोस्तों तो बार लगाने की है जो बात चल रही है, जिसपे है जो अभी रणधीर जायसवाल साहब जो विदेश सचिव हैं उन्होंने है जो कल ही बयान दिया है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध है अभी वर्तमान संबंध में कहीं ना कहीं है जो एक नकारात्मक की ओर है जो बढ़ रहा है और पाकिस्तान के साथ उसकी नजदीकी बढ़ रही है। इस पे है जो पैनी नजर है, तो आप लोग न्यूज है जो जरूर पढ़ा कीजिए, न्यूज है जो जरूर पढ़ा कीजिए। बिना न्यूज के आप है जो लिख नहीं सकते हैं। रट के कितना लिखिएगा, रट के कितना लिखिएगा ये बताइए, रट के कितना लिखिएगा, रट के ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, बोलिए कमेंट कीजिए, रट के ज्यादा नहीं लिख सकते हैं आप। तो
हथियार, मादक पदार्थ, मवेशी, मानव प्रवासन और आंतरिक समस्या, जिसमें एनआरसी और सीए भी है जो दोस्तों है जो शामिल है। तो ये सब चीज को पॉइंट को है जो आपको नोट डाउन करना है। आगे आ जाइए, कुछ समस्या और हैं। अब है जो चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर है जो ट्रायंगुलर ऐसा बना रहा है जो भारत के लिए है जो बहुत ही प्रभावित है जो कर सकता है। कैसे? चीन है जो वहां निवेश कर रहा है, आंतरिक हस्तक्षेप कर रहा है, डेप ट्रैप में फंसा रहा है और प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन तब पर भी है जो बांग्लादेश को ऐसी समझ में नहीं आ रही है। दूसरा चीज कि बीआरआई को लेकर और शेख हसीना का तख्ता पलट एक नया दिशा जियोपॉलिटिकल है जो मूव कर दिया है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो सैन्य समझौता है जो बढ़ रहा है, प्रशिक्षण देने की बात कर रही है, आतंकवाद एक बहुत बड़ी है जो समस्या है, और पोर्ट पर पाकिस्तान का छूट देना कहीं ना कहीं भारत के लिए जो खतरे की घंटी है। बांग्लादेश में बढ़ती कट्टरता, अभी हाल फिलहाल में सुन रहे हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार, मूर्ति संस्कृति सबको है जो तोड़ा गया है। तोड़ा गया है कि नहीं तोड़ा गया है? तोड़ा गया है कि नहीं तोड़ा गया है? और मूर्ति संस्कृति का जो ह्रास हुआ है, इससे भारत में प्रभाव क्या पड़ सकता है? तो भू राजनीतिक परिदृश्य बदल सकता है, भू राजनीतिक परिदृश्य बदल सकता है, सहयोग संवाद में नकारात्मक प्रभाव है जो पड़ सकता है, और समाजवाद और पंथ निरपेक्ष जो उसकी बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर पर हमला हो सकता है, जिन्होंने भारत ने इसे बना कर दिया था। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत बांग्लादेश का संबंध अभी वर्तमान में एक हमेशा क्या उसको क्या बोल सकते हैं कि नकारात्मक स्थिति में ही है जो दिखाई दे रहा है। तो इस पे है जो क्वेश्चंस है जो आपको है जो जरूर पूछेगा। हॉट टॉपिक है, 70 या 7 नंबर में पूछा या 38 नंबर में पूछा, कहीं ना कहीं है जो इस क्वेश्चंस को है जो डालने वाला है, और कौन कौन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसकी भी है जो चर्चा है जो हम है जो कर देंगे। तो ये है जो भारत बांग्लादेश के जो संबंध थे उसके ऊपर है जो हमने जो चर्चा कर दिया। आपको अगर अच्छा लगता है, कुछ अगर और है डेटा अगर चाहिए तो IMF का डेटा के आधार से GDP जो भारत की जो इकोनॉमी है उससे जो कंपेयर कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अगर आपको डेटा नहीं मिल रहा है तो डेटा तो हम दे देंगे। 3.94 ट्रिलियन है भारत की GDP, और है जो दोस्तों जो बांग्लादेश का है 455 बिलियन। प्रति व्यक्ति आय अगर बात करें दोस्तों तो $2731, उसका है $2646। भारतीय कपड़ा उद्योग का निरात्मक निर्यात रहा है अभी वर्तमान में। अगर उद्योग की बात करें तो IMF ने कहा है कि जो कपड़ा निर्यात है उसका निर्यात है जो दोस्तों भारत की तरफ से ऋणात्मक रहा है, लेकिन है जो वहां है जो 80% है जो बढ़ा है। ग्लोबल वैल्यू चेन है जो भारत का घटा है और वहां पर सकारात्मक रहा है। भारत की आर्थिक एवं सामाजिक ढांचे सकारात्मक रहा है, लेकिन अभी है जो दोस्तों है जो वहां पर है जो कहीं ना कहीं है जो वर्तमान समय में जो तख्ता पलट हुआ उससे है जो उसकी सामाजिक और आर्थिक संरचना में कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। लेकिन गरीबी भी है जो दोस्तों है जो वहां पर है जो गिरावट है जो आई है। तो कुछ कंपेयर भी है जो अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। तो हम मुझे लगता है कि इतना डेटा है जो बहुत ही बेहतरीन होगा। चलिए, कैसा लगा आप लोग है जो कमेंट बॉक्स में है जो जरूर दीजिएगा। अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो 9673 इस पे है जो आप है जो जुड़ सकते हैं। मॉडल आंसर है जो आपको मिलेगा, मॉडल आंसर है जो सबका मिलेगा, हैंड रिटन मॉडल आंसर मिलेगा, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए चीज को लेकर। धन्यवाद।